काफ़ी टाइम से मेरे पास में प्रेगनेंसी से जुड़े सवाल आ रहे थे, मुझसे रिलेटेड भी आ रहे थे, आपसे रिलेटेड भी आ रहे थे और मैं कईयों का तो मैंने जवाब दिया भी है, लेकिन फिर भी उनको कन्फ्यूज़न है। तो आज मैं कुछ सवालों के जवाब आपको क्लियर करने वाली हूँ। हो सकेगा तो मैं यहाँ लगाऊंगी, नहीं तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके बैठी हुई हूँ, मैं एक एक पढ़ रही हूँ और आपको जवाब देते जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो प्रेगनेंसी का बात था, जो आज मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों के साथ। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आप बता नहीं रही है। देखो यार, बताना नहीं बताना आपको पता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एज अ सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे बताना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी इसमें मत कीजिए, मैं बताऊँगी, 100% बताऊँगी। और जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं उसमें है सीमा जी का, दीदी आपकी एज कितनी है? तो मेरी एज 32 ईयर है। इसमें एक और कर रही हैं क्वेश्चन, प्रतिभा पिंद्रा नाम है इनका। दीदी आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? क्या आपके कभी बेबी कंसीव नहीं हुआ? तो मेरी शादी को 5 साल हो गया। मेरे 2 बार मुझे बेबी कंसीव हुआ पर मिस कैरेजेस हो गए। इसमें फिर एक है संजीता 12334, मेरा तो AMH ही बहुत लो है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा तो एक भी बेबी नहीं है। तो देखिए आपका 0.1 भी अगर AMH है, लेकिन आपके एक की क्वालिटी अच्छी, आपको टाइमली ओव्यूलेशन होता है तो डेफिनेटली आप कंसीव कर जाएंगी। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, आपकी डाइट जो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ये चीज़ से आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये 100% श्योर है। और मैं आपको लास्ट की वीडियो में बताऊंगी भी कि मेरी एक जो सब्सक्राइबर है वो प्रेग्नेंट हुई हैं इन चीज़ों को करके ही। इसके बाद में है आपकी एज क्या है? मैं सेकंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, एक बार IUI भी करवा चुकी हूँ, ट्यूबल ब्लॉक के होने से लेप्रोस्कोपी भी करा चुकी हूँ। इनका नाम है शेफेली, है ना। तो देखिए मेरी एज 32 साल है, लेप्रोस्कोपी आपने करवाया, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास में कि क्या PCOD में लेप्रोस्कोपी कराना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लेप्रोस्कोपी होता है अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो डॉक्टर्स बोलती है, या फाइब्रॉइड के केसेस में बोलती हैं, अदर्स और भी कुछ अगर मेजर इश्यूज होती है तभी बोलती है। लेकिन PCOD के केस में मैंने आज तक नहीं सुना है कि आपको लेप्रोस्कोपी कराना मेजर है। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि आप लेप्रोस्कोपी करवा रहे हो और आप प्रेगनेंसी कंसीव ही कर लोगे। मैंने कितने सारे लेप्रोस्कोपी फेलियर होते हुए भी देखे हैं। लेकिन क्या है ना कि जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हमें हर चीज़ को ट्राई करना होता है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद है निवेदिता स्वर्णकार। देखिए इन्हीं के बारे में आपको मैं बता रही थी। इतनी प्रॉब्लम लेकर भी बहुत कोशिश करने के बाद 2 महीने मैंने फास्ट कंसीव, योगा, डाइट ठीक रखने और फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो पहली बात तो आपको बहुत 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 सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी मेरी काफ़ी सारी चैट्स और बातचीत हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने डाइट को पहला प्रिविलेज दिया, योगा को पहला प्रिविलेज दिया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा योगा करते हो, डाइट करते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं सबसे पहले हल्का गर्म पानी के साथ में अपना मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। लेमन हो गया तो और अच्छी बात है, अगर आपकी मोटापा है आपको तो आप लेमन ज़रूर उसमें ऐड करें। एंड उसके बाद में मैं निकल जाती हूँ वॉक पे। 15 मिनट से लेके 20 मिनट में वॉक करती हूँ, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करती हूँ, बॉडी को मूवमेंट करती हूँ, और उसके बाद में मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन वो मैं आपको करके ही दिखा पाऊँगी, ठीक है। तो ये मैं करती हूँ। इसके बाद में मैं मॉर्निंग में मैं फ्रूट्स लेती हूँ गाइस। बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह फ्रूट नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे हैबिट चाहिए, मैं बिना फल के नहीं रह सकती हूँ। ये मेरी एक प्रॉब्लम भी है कि मुझे फल चाहिए। और मेरा ऐसा है ना कि मुझे सब फल बहुत पसंद है। मेरे कोई पर्टिकुलर फ्रूट्स नहीं है जो मैं खाना पसंद करती हूँ। तो जैसे मैं ज़्यादातर सिट्रिक फ्रूट्स लेती हूँ, जैसे कि खट्टे फल हो गए, संतरा हो गया, मौसम्बी हो। सेकंड बात, मैं किसी भी फ्रूट्स का जूस नहीं लेती हूँ, जूस मेकिंग में मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। जो पैकेट जूस आते हैं वो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, उसमें हाई शुगर होता है जो आपको डायबिटिक, आपकी PCOD PCOS के केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। तो आपको पैक्ड जूसेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। आप इतना तो करो कम से कम, इससे आपको देखना आपको राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है। और मैं ये करीब करीब साल भर से ये मेरी रूटीन है कि मैं करती हूँ। सबीला लाइफस्टाइल, मैम आपकी पीरियड तो टाइम टू टाइम आती है 25 डे में, तो आप कंसीव कर ली हैं ऐसा मुझे लग रहा है।
देखिए ऐसा आपको लग रहा है, भगवान करे या ऊपर वाले की दया से ये सच हो जाए, बट मैं क्या है ना कि मैं कंफर्म होना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि हम लोग टेस्ट करते हैं, हल्की लाइन आती है, फिर कुछ दिन में वो लाइन गायब भी हो जाती है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, तो इसीलिए मैंने इस बार मैंने कोई खुशी में नहीं मनाई। आप क्या इसमें पूछ रहे ऋचा श्रीवास्तव, अब जिम वर्कआउट करते हो या योगा? मैं पहले जिम किया करती थी, मैं वेट लिफ्टिंग भी करती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी जिम नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करती हूँ, मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ, एकाग्र होकर बैठना मुझे बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें मैं करती हूँ, है ना, जो मुझे अच्छी लगती है ना गाइस, मैं वो चीज़ करती हूँ। और मेरे साथ वेट लूज़ करने वाला ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसीलिए मुझे वैसे हैवी वर्कआउट में मैं नहीं जाती हूँ। इसके बाद है ज्योति दी, मेरा भी IUI है इस मंथ, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, बस सब हो जाए सक्सेस, फर्स्ट IUI है। बस ज्योति जी, होप सो कि आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए, और जो होना है वो होगा। बस आपके दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिव मत आने दीजिए, है ना, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव लोगों के लिए भी सोचते हैं, तो हमारा जो यूनिवर्स है ना, वहाँ से भी हमको पॉजिटिव ही मिलता है। तो अपनी यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज भेजिए। इसमें एक शुभ सिन्हा जी हैं, मेरा थोड़ा सा पीरियड आया है, प्लीज़ बताइए इसका मतलब क्या है। देखिए गाइज, इसका मैं नहीं बता सकती हूँ थोड़ा सा पीरियड का मतलब क्या मतलब। देखिए थोड़ा सा पीरियड का मतलब या तो आपको इरेगुलर पीरियड है, या आपको क्यों थोड़ा सा पीरियड आया है, या आप मुझे डिटेल में लिख के भेजिए, तभी मैं इसका कोई आंसर कर पाऊँगी। अब बात कर लेते हैं हम कुछ घरेलू नुस्खे की। देखिए सबसे पहले, अगर आपका लो AMH है, आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, आपको सारे प्रेगनेंसी के जो है वो सिम्टम्स आते हैं, बट आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता नहीं है, डेट मिस हो जाती है, 5 दिन 10 दिन मिस होने के बाद में आपको पीरियड्स आ जाते हैं, या पीरियड फिर भी नहीं आता है, आपको दवाई लेनी पड़ती है पीरियड्स के लिए, तो ये पूरी तरह से इंडिकेशन है कि आपको आपके खान पान में बदलाव करना है, आपको आपके योगा, आपके एक्सरसाइज में बदलाव करना है। और एक चीज़ मैं बहुत डीपली मानती हूँ, आप लोग मानते हो या नहीं आई डोंट नो। देखिए आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, आप दूसरों के लिए भी पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, आपके साथ पॉजिटिविटी नहीं होगी। आपको आपके शरीर को जो है वो गार्बेज बैग नहीं बनाना है। जो हेल्थ के लिए जो आपको सही लगता है खाना, आप वो खाइए। मैदा, वाइट चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। आज तक अगर आपने लिया है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप वाइट चीज़ें लेना बंद कर रहे हो। वाइट चीज़ें में मतलब मैदा, शुगर, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें आती है। आटा भी आपको सिंपल गेहूं का नहीं लेना है, मल्टीग्रेन लीजिए। जैसे मैं चक्की में जाके आटा पिसवाती हूँ, बाजरा, ज्वार, मकई, गेहूं और इस तरीके से रागी अनाज, उसको मैं मिला के पिसवाती हूँ अपनी आंखों के सामने। और मल्टीग्रेन में पैकेट्स के आटे भी नहीं लेती हूँ, और आपको भी मैं बोल रही हूँ पैकेट्स के आटे मत लीजिए, आप जाके चक्की में पिसवाइए। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हो, मेट्रोस में रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ चक्की नहीं होगी, ज़रूर होगी, है ना, तो आप उसको पिसवाइए। या फिर आजकल तो अमेज़ोन में और ये सब में चक्की मिल भी रही है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको लेना होगा तो बोल दीजिएगा, मैं आपको ना लिंक दे दूँगी, आप जाके ले लीजिए, क्योंकि मैं खुद परचेस करने वाली हूँ वो। तो ये चीज़ आप कीजिए। पैकेट के जितने भी फूड आते हैं, जैसे कि हम लोग पैकेट वाले फूड ले लेते हैं, 1 मिनट में पनीर बन जाएगा, 1 मिनट में ये सब्जी बन जाएगी, हम पैकेट को फाड़ते हैं और सोच लेते हैं कि भैया खाना बन गया। तो नहीं, वो बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना। आप खुद सोचो कि इतने दिन वो पैकेट में कैसे रहता, विदाउट केमिकल कंपोजिशंस के, क्या वो पैकेट में रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है ना। दूसरी चीज़ें, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो मौसमी खाइए। जैसे अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आपको तरबूज मिलेगा, वाटरमेलन, मेलन, आपको इस तरह के फ्रूट्स मिलेंगे, ठंडे फ्रूट्स मिलेंगे, आप वो खाइए। आम आ रहा है, आप आम भी खा सकते हैं, लेकिन अब आप गर्मियों के मौसम में सर्दियों वाले फ्रूट्स खाओगे तो वो जेन्युइन नहीं है।
तो आपको वो नहीं खाना है। अब दाल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ये एकदम आप अपनी डेली रूटीन में आप शामिल कीजिए। अगर आपको दाल बना हुआ पसंद नहीं है तो उसको अंकुरित कर लीजिए, सीड्स को अंकुरित कर लीजिए और उसको आप खाइए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है गाइस, इसको आप करके ज़रूर देखिएगा। और कोई मैं महंगी चीज़ नहीं बता रही हूँ आपको, मैं आपको जो घर में हम चीज़ें स्किप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बस वही चीज़ें, और मैं यही करती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि देखो इतना महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर पाना तो मेरे भी बस की बात नहीं है, है ना। अब आ जाते हैं, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है या आपको जो भी है, आज आप एक काम करिएगा, आप मुझे अपने कमेंट में आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या, आपके रिपोर्ट के अनुसार आपको क्या समस्या है, आप वो लिखिएगा और मैं उसके अकॉर्डिंग ही अब वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। क्योंकि अगर मेरे वीडियो में आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी, बट मुझे पता तो चलेगी आखिर किसको किसको क्या प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। दूसरी आई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही है फीमेल्स को, जिसकी वजह से वो उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई भी मिसकैरेजेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे वीडियो मुझे लेके आने हैं, बट आज आप लोग अपनी समस्या मुझे दोगे और उसके ऊपर से अब मैं वीडियोस और शॉर्ट्स में भी आपको बताऊंगी। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा गाइज, मैं चलती हूँ, आप लोगों से फिर बात करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी नॉलेजेबल लगता है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।